और गरीब आदमी को नहीं समझता हुआ भी जाता है तो 1 साल पे पैसा मिलता है। आपको लगा कि अच्छा आदमी आप अच्छा विचार हुआ है, ज्ञान उसमें शिक्षा है, ज्ञान है, सब समाज के ज्ञान बाल बच्चा के दे रहा है। लोग जो उससे बात नहीं करते, हम लोग का हम बोलता है कि तुम हमरा वोट देता। आना किसको है? आनंद मोहन कि जनता लोग अब समझ चुका है कि अब परिवर्तन होकर ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस बात को लेकर के पब्लिक विश्वास करे कि आप उस चीज को ब्लैक नहीं करेंगे। किसान के नहीं जोता, अपने जोताता है, भाड़ा पर चलाता है, इसीलिए उसको हटा दे। रेट नहीं मिल पाता उनके लिए, खाद नहीं मिल पाता है, ट्रैक्टर है उनको से खेत जुताई नहीं हो पाती है। 50 लाख खर्चा करूंगा, 70 लाख खर्चा करूंगा, मैं वोट को कीन लूंगा, इस तरह से मतलब किसानों को वर्गलाया गया है। वो सब कोई बेदावना नहीं है। हाँ, अपने मन के काम करता है। बदलाव चाह रहे हैं तो बदलाव में किसको चाह रहे हैं? हम आनंद मोहन के। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, पहले भी मैं आपको खबरों के माध्यम से बताता रहा हूं कि पैक्स चुनाव को लेकर के पंचायतों में जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है, तो राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है और लोग जो है कहीं न कहीं अपने पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी चुनाव प्रचार जो है करने में लग चुके हैं। और यहाँ पे तमाम जो कुछ लोग हैं अभी यहाँ पे हमें मिले हैं और हम अभी जो मेरी मौजूदगी है गया जिला के बोधगया प्रखंड के इटरा ग्राम पंचायत में, यहाँ पे सरगर्मी किस तरह का माहौल चल रहा है पैक्स को लेकर के, किसान जो है अपने अध्यक्ष की चुनाव के लिए किस तरह से अपनी एजेंडा चला रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव जो है लड़ा जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। पैक्स का चुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल तो अच्छा लग रहा है। अभी क्या बदलाव है या पुराना ही रहेगा? बदलाव है। बदलाव है। आपका क्या बदलाव है और प्लस में खाद नहीं मिलता। खाद नहीं मिलता? नहीं मिलता। समस्याएं आप लोग को क्या क्या होती है? खाद नहीं मिलता है, धान नहीं जाता है और मतलब बहुत कुछ कमी है। बीज वगैरह तो मिलता है, खाद वगैरह मिलता है? दुकान में खाद मिलता है, दुकान के अर्थ मिलता है हम लोग का, दुकान के यहाँ। और प्लस में धान भी जाता है तो 1 साल पे पैसा मिलता है। 1 साल पे पैसा मिलता है? सरकार तो जो है 2-4-10 दिन के अंदर दे देती है। 1 साल के पैसा मिलता है, 1 साल पे मतलब एक सीजन खत्म हो गया तब पैसा मिलता है। क्या रेट से आप लोग को खरीदा जाता है? खरीदा जाता है मतलब जैसे रेट रहता है वैसे उससे कुछ कम। जो रेट निर्धारित रहता है उससे भी कम। तो आप लोग इसको लेकर के शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं भाई, कोई सुनवे नहीं करता। तो देखिए, जो अभी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनको समस्या है और वो समस्या के रखते हुए बदलाव की नीयत से सारी चीजें बता रहे हैं। ये चचा भी हैं। क्या चचा, क्या हालचाल है? अरे पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव में कुछ नहीं मिलता हम लोग के, और गरीब आदमी को नहीं समझता हुआ है। सबके पैसा क्या अपने गरीब को नहीं लगाता है, न हम लोग खाद देता है, न कुछ देता है, न कुछ धान देता है, न कुछ नहीं देता है। ट्रैक्टर में खाद वगैरह नहीं मिलता है? नहीं, हम लोग नहीं मिलता है। तो कहाँ से लाते हैं आप लोग खाद? मोल लेते हैं दुकान से लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। और बेचते कहाँ है धान? है धान दुकान पे वो क्या करेंगे? पैसे नहीं ले जाता था, वो गरीब तो नहीं ले जाता था। वो खोता है 100-200 मन, हम लोग 50 मन 25 मन दे वाला है, 100 मन कहाँ से लाएंगे? अच्छा, मतलब 50 मन 25 मन वाला के नहीं लेता है, छोटा किसान के धान नहीं लेता? नहीं लेता है, वो बड़ा बड़ा खोता है। आपका क्या, आप लोग के क्या समस्या? नहीं किए हैं, आज कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं, मगर हमको कोई लाभ नहीं है। तो अब जो है चुनाव में आकर के आप लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं? हाँ, कि आप बहुत दिन हुए 10 साल। तो अब आप लोग का जो है ठीक है बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव में किसको चाह रहे हैं? हम आनंद मोहन के। आनंद मोहन? आनंद मोहन, आनंद यादव। आनंद यादव। हाँ। कहाँ के हैं? ये बाघे खाओ। कैसा आदमी है वो? अच्छा आदमी है। कैसे आपको लगा कि अच्छा आदमी? आप अच्छा विचार हुआ है, ज्ञान उसमें शिक्षा है, ज्ञान है, सब समाज के ज्ञान बाल बच्चा के दे रहा है, उसमें जीवित है। हम लोग का नया चेहरा बदल होना चाहिए। आप लोग का मतलब मांग है कि यहाँ इटरा पंचायत में पैक्स का चेहरा बदलना चाहिए। हाँ, और जो पहले से सारी शुभ सुविधाएं जो मिल रहा था किसान को, वो उसको लेकर के क्या है? उसको लेकर करके वो आदमी चिन के अपना काम करता है, अपना अपना आदमी के देता है। हम लोग जो उससे बात नहीं करते, हम लोग का हम बोलता है कि तुम हमरा वोट देता है। तो मतलब वोट नहीं देंगे तो नहीं, जो वोट देता है उसी के काम होता है।
तो पंचायत का माहौल जो है किस प्रकार से बदल रहा है और किस प्रकार से आप लोग जो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और किनको चाह रहे हैं? नाम है कि नया चेहरा हो, उससे उसको हटा के मैंने नया चेहरा लाना है। राजा हाँ, हमारा गांव में तो अभी जो आप लोग जिसके सपोर्ट में हैं वो क्या करते थे पहले से? मैंने स्कूल चलाता, लेकिन ज्ञान देता, शिक्षा दे रहा। अच्छा, वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों के घर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हाँ, शिक्षित कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग को जो है विश्वास है। 500 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, उसको माँ बाप नहीं है तो उसको भी फ्री एडमिशन हो गया, स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ। ऐसा बात ना है। तो मतलब कि आप लोग के गांव में जो है बच्चों को शिक्षा भी देते हैं पहले से, इस वजह से आनंद जी के ऊपर हाँ, आप लोग को विश्वास है। और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? क्या यहाँ माहौल कैसन चल रहा है पैक्स का? पैक्स के माहौल तो अभी बदलाइते है तो एकदम बदल देना है। हाँ हाँ हाँ। लाना किसको है? आनंद मोहन, आनंद यादव को लाना है। आनंद कुमार नाम है। आनंद मोहन कोई बोल रहे हैं, कोई आनंद यादव बोल रहे हैं। नाम क्या है उनका? आनंद मोहन। हाँ। ओ, मतलब कि आप लोग को जो पैक्स के तरफ से जो सहायता मिलना चाहिए था, मिलता था सुविधा नहीं, उसी का विरोध इस बार चुनाव में कर रहे हैं। मतलब क्या आप लोग को लग क्या रहा है इस बार कि आनंद जी का क्या कैसा माहौल है? माहौल ठीक है। 10 साल रहे, कुछ न खाद बिक्री दूसरा दे देता है, ट्रैक्टर जोते ले मिल किसान के, अपने एक को खेता मैंने किसान के नहीं जोता, अपने जोताता है, भाड़ा पर चलाता है, इसीलिए उसको हटा देना है, अनंत कुमार के लाना है। लेकिन जिस प्रकार से पैक्स अध्यक्ष के ऊपर जो है किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैक्टर को लेकर के जो है ना किसी प्रकार से सुविधा दिया जाता है, ना अनाज लिया जाता है, ना बीज लिया जाता है, ये तमाम तरह की बातें जो है यहाँ पे और भी हैं लोग। इनसे क्या नाम हुआ सर आपका? लाला यादव। लाला यादव, आपका क्या यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है और क्यों ऐसा बदलाव की आप लोग बातें सोच रहे हैं? माहौल की जरूरत जो सरकार हम लोग को दिया है ऊपर से कि किसान को फायदा करवाओ, किसान के खेत के अब ट्रैक्टर दिया जोतवाओ, खाद दिया है किसान के दो, वो सब कुछ देना उना नहीं है। हाँ, अपने मन के काम करता है वो। जे उसको अपना किसी को उसके बस में है कि हमारी वोटर है, उसी को खाद देना है, उसी को, तब भी उसका खेत नहीं जोताता है, खेत नहीं जोता उसका। हाँ, और क्या, इसलिए बदलाव हम लोग चाहते हैं। टक्कर वाली माहौल कैसा चल रहा है? टक्कर वाली माहौल तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त माहौल चल रहा है टक्कर का। आनंद कुमार को लोग चाह रहा है कि पैक्स अध्यक्ष बने और लोगों को फायदा पहुंचाएगा, यही आदमी, दूसरा पहुंचाने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। अनूप जी, यहाँ पे माहौल जो चल रहा है पैक्स चुनाव को लेकर के, क्यों बदलाव क्यों लोग चाह रहे हैं? आप लोग क्यों बदलाव के पीछे जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दाएं हैं इसके बदलाव के पीछे। पहला कारण ये है कि जो सामाजिक तौर पे देखा जाए, जो हम लोग वोट देकर जिनको चिताए हैं वो समाज हित में काम नहीं कर रहे हैं। किसान के रूप में जो भी धान जो होता है वो एक्चुअल रेट नहीं मिल पाता, उनके लिए खाद नहीं मिल पाता है, ट्रैक्टर है उनको से खेत जुताई नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं जिनसे लेकर जनक रोष है लोगों के बीच में, वो विश्वास खो चुके हैं और लोगों को लगता है कि इस बार नया प्रतिनिधित्व के रूप में बिटरा पंचायत में नया प्रतिनिधित्व करे और इस समाज की दिशा और दशा दोनों को बदले। टक्कर किसके किसके बीच में होगी? हम टक्कर के तो बात नहीं कर सकते किनके बीच में होगी, लेकिन इस बार जन परिवर्तन जिस तरह से लोगों ने हम लोग को समर्थन दिए हैं, लोगों के साथ जिससे बातचीत हो रहा है, तो इस बार परिवर्तन होगा और इस पर भारी मतों से परिवर्तन होगा। और सारे हमारे गांव के लोग या आसपास में जो भी लोग हैं, अनंत कुमार के ऊपर बहुत सारा विश्वास जताकर इनको लोग सपोर्ट किए हैं। हाँ, चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो माहौल है, हम जो उम्मीदवार भी हैं यहाँ पे, आइए आनंद जी इधर आइए। ये आनंद जी हैं और उम्मीदवार हैं, पैक्स चुनाव के लेकर के अपनी उम्मीदवारी जो है पेश करने वाले हैं। अभी तो नामांकन नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी तो नामांकन नहीं हुई है, लेकिन नामांकन कब से है? वे 11 से 13 के बीच में हो गया नामांकन। 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में नामांकन है। हाँ। और अभी तो आप जो है पूरा लाव लश्कर लेकर के पंचायत में भ्रमण पे बिल्कुल। निकले देखिए, हुए हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पंचायत के किसानों को समस्या बहुत है, तो मैं पहले शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं, तो मैं अभी कार्यरत हूं, लेकिन मैंने जनता के बीच में देखा कि किसानों को बहुत असुविधा है और
गलत गलत बात का भी प्रयोग किया गया है और बहुत झांसा भी दिया गया है कि मैं चुनाव में आऊँगा तो 50 लाख खर्चा करूँगा, 70 लाख खर्चा करूँगा, मैं वोट को कीन लूँगा। इस तरह से मतलब किसानों को वर्गलाया गया है। तो किसान मतलब वोट अपने बेच रहे हैं क्या? हाँ, उम्मीद बेचने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन हमने किसानों को मोटिवेट किया कि नहीं, इस तरह का आप प्रयोग नहीं कीजिए, ताकि गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग आवाज़ को उठाने के लिए हम आप कदम उठाए हैं, आगे बढ़े हैं। और हम लोग देखिए जन समर्थन के साथ में आज पूरे पंचायत को भ्रमण करने वाले हैं। सारे किसान। आपका इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है यह है कि किसानों को हर सुविधा का लाभ हो। जैसे किसान लोग हमको बताया कि सर ट्रैक्टर मिला, तो ट्रैक्टर मिला है तो कोई भी किसान का खेती नहीं हुआ है, पहला मुद्दा ये बताया। दूसरा कि किसान का समय समय से खाद नहीं मिला। खाद क्यों नहीं मिला? खाद अगर आया भी है तो मार्केट में ही बेच दिया गया है, किसान के पास पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचो किया खाद तो 300, 400, 500 के बीच में किसान को खाद मिला है, वो भी समय से नहीं मिला है, समय से बेसमय मिला, जिसके कारण किसान का फसल समय से नहीं मिलने के कारण खाद। देखिए खाद के लेकर के किसान तो बहुत परेशान होते हैं, खाद और बीज को लेकर के। जब खाद का सीजन आता है, बारिश अचानक से होती है और सभी किसानों को डिमांड जो है खाद का अचानक बढ़ जाता है, स्टॉक खत्म हो जाता है और उस स्थिति में जो है ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से किसान जो है 300 रुपया का माल जो है 600 रुपया में खरीदता है। आपको अगर यहाँ पे इस पद पे बैठा दिया है तो क्या आप भी वही करेंगे? नहीं, हम कैसे इस बात को लेकर के पब्लिक विश्वास करे कि आप उस चीज को ब्लैक नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मुद्दा के साथ जब चुनाव लड़े हैं तो सबसे पहले किसान भाई से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब हमारा सत्ता आएगा पंचायत में तो खाद को जेन्युइन रेट जो है 266 रुपये पर बोरा वो हम किसान को मुहैया करवाएंगे, ये गारंटी के साथ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा पत्र दे देंगे किसानों के बीच में। मेरा यही मुद्दा के लेकर हम मतलब कि आप अगर क्षेत्र में से जीत के आते हैं, पंचायत से जीत के आते हैं, पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो किसानों को जो है खाद समय से मिलेगा? बिल्कुल समय से मिलेगा, बिल्कुल समय से देंगे। अगर किसान को अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देने के लिए। क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, आज में शिक्षा का अलग भी जगा रहे हैं, तो लोगों को ये उम्मीद भी होगी आपसे। और दूसरा बात ये है कि आपको ये पता भी होगा कि जो है किसानों की स्थिति पूरे देश में आज क्या है। बहुत देखिए, किसान की अगर बात किया जाए तो स्थिति तो बहुत दयनीय है ही। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि किसान के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे हमारे समाज में ऐसे देखे कि किसान का जो धान हुआ तो सरकार ने रेट तय किया, निर्धारित रेट तय किया। मान के कि अगर 2400 के धान है तो हमारे अध्यक्ष साहब जो क्या है रेट 1800 के 1900 के मनमौजी रेट, मतलब 2400 का रेट है तो कम रेट में खरीदा जाए। कम रेट में, जिससे किसान लोग तंग होकर क्या करते हैं कि खुला मार्केट में बेच रहे हैं, खुला मार्केट में बेचकर अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिससे लोग में एक परिवर्तन की लहर उमड़ उठी है। उन्होंने बताया कि सर आप चुनाव में आइए, हम आप लोग का समर्थन करते हैं। तो इसी आवाज़ को हम उठाने के लिए आज हम लोग पूरे पंचायत में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। और सारे इटरा पंचायत वासियों से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं घोषणा करता हूं कि अगर हमारा सत्ता आती है तो मैं किसानों को 266 रुपये प्रति बोरा के दर से मैं खाद को वितरण करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। और जो आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैसेज मैं यही करना चाहता हूं कि अगर 10 साल में आप विकास नहीं कर पाए तो वो बोल रहा है कि 5 साल और हमको मौका दिया जाए, तो ऐसा जनता अभी उसको झांसा में आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता लोग अब समझ चुका है कि अब परिवर्तन होकर ही रहेगा। इसलिए हम लोग जन समर्थन के साथ पूरे पंचायत में आज भ्रमण करने जा रहा हूँ। परिवर्तन चाह रहे हैं हम, जो 10 साल से रह चुके हैं उसका परिवर्तन चाह रहे हैं। तो उसमें आप लोग को अभी तक जो सुविधाएं मिल रहा था वो मिल रहा था, सारी चीजें नहीं मिल रहा था। नहीं। अब आप किस प्रकार से कैसे लोगों को लाना चाह रहे हैं, किन को लाना चाह रहे हैं? जो आनंद सर है उनको लाना चाह रहे हैं। आनंद सर को ही लाना चाहेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल है और लोग बोल रहे हैं, कैंडिडेट भी रखे और यहाँ के पब्लिक भी रखे, जो समर्थन में उतरे हुए हैं वो सारे लोग रखा कि पैक्स चुनाव के बाद पैक्स अध्यक्ष किस प्रकार से विधि व्यवहार और किस प्रकार के रवैया किया जाता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय